हारून भाई, आज का सवाल ये है कि इस दुनिया में जो मुल्कों का निज़ाम है वो इंटेलिजेंस पे चलता है। तो जो अल्लाह का निज़ाम है यानी बातनी निज़ाम में भी इंटेलिजेंस होती है, उसमें भी कोई इंटेलिजेंस है जो ये निज़ाम चला रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का सवाल है कि दुनिया के मुल्कों का जो निज़ाम चलता है वो इंटेलिजेंस की बुनियाद पे चलता है, तो क्या कोई अल्लाह के निज़ाम में भी इंटेलिजेंस होती है, मतलब बातनी और रूहानी निज़ाम में भी इंटेलिजेंस होती है? यही है जी बिल्कुल, ये आपको आगे बचे समझ सवाल? अच्छा, दिलचस्प सवाल है ये। तो नवी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। अच्छा, आपको असल हकीकत बताऊं? आप भी तवज्जो से सुनना बचे। दुनिया में जितनी भी चीज़ें इंसान तख्लीक कर चुका है या आप देख रहे हैं या आपको बनती नज़र आ रही हैं या बन चुकी हैं, ठीक है, या अक्लो फ़िक्र में आ चुकी हैं या अपने वजूद के साथ आ चुकी हैं, ये सबसे पहले कारखाने कुदरत में मौजूद होती हैं। ठीक हो गया? मतलब जितनी भी इंसान की तख्लीक़ात हैं, जहाज़, गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक्स हैं या इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये सबसे पहले खुदा के इल्म में चीज़ें मौजूद होती हैं। इनको वहाँ से चुराया जाता है अपने मकसद के लिए, इनको मतलब गलत तरीके से लाया जाता है। इसके लिए भी तो कोई इल्म चाहिए होता है ना? इल्म चाहिए होता है, ठीक है ना। ये बगैर इल्म के किया जाता है, सिर्फ एक पहलू दे के, अपने फ़ायदे दे के। उससे फिर ये ज़मीन जो है ना, ये कचरे का और कूड़े का ढेर का मंजर पेश करती है। तो बात हमने इंटेलिजेंस की थी, ठीक है। तो मैंने आपको इसका क्या बताया कि जो कुछ भी आ रहा है ना, आप देख रहे हैं इस कायनात में, जो इंसान जिसको अपने इल्म में या जिसको तख्लीक में ले आए हैं, ये पहले अल्लाह के इल्म में, अल्लाह के यहाँ मौजूद होता है। कोई ऐसी चीज़ जिसका वजूद ही ना हो, आप उसको मौजूद नहीं कर सकते, ठीक है। जिस चीज़ का हकीकी वजूद ना हो, आप उसको मौजूद नहीं कर सकते। जिस चीज़ का हकीकी वजूद हो, उसको मौजूद करने के लिए सबसे पहले इंसान ने देखना होता है कि क्या उसको इजाज़त है, क्या वो कर सकता है, क्या उसके पास पूरा इल्म है, वो क्यों करना चाहता है। ठीक हो गया? तो इसी तरह इंटेलिजेंस, ठीक है, रूहानी और शैतानी, ये अज़ल से हैं। जब अल्लाह ने इस कायनात को बनाया तो ये उसमें एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मनफी और मस्बत, ये उसमें एग्जिस्ट करती है। जब ये एग्जिस्ट करती है तो मौजूद होगी, मैं ये कहना चाहता था। इसका वजूद मौजूद है ना, मतलब मलाइका हैं तो शयातीन भी हैं। तो मलाइका अल्लाह का हुक्म लेके उतरते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, तो जो शयातीन है वो अल्लाह की बात का रद्द करने के लिए, उसका इनकार करने के लिए, उसका कुफर करने के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं, अपनी चालें चलते हैं। तो एक शैतानी इंटेलिजेंस भी है, एक रूहानी इंटेलिजेंस भी है। रूहानी इंटेलिजेंस मलाइका पे है, मुश्तमिल है, ठीक है। वो अल्लाह की ख़ास जमात, ख़ास ग्रोह है। इन ग्रोहों का तल्लुक़ हमेशा, मैं आपको कहता हूँ, 4 ग्रोहों में इन लोगों का ताल्लुक़ पाया जाता है, जो है ना, अंबिया हैं, औलिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शोहदा हैं, ठीक है। ये 4 ग्रोह जो अल्लाह के खालिस किए हुए हैं। अल्लाह ने शैतान को कहा था, जब शैतान ने कहा ना कि क्या मतलब तू मुझे क़यामत तक इजाज़त दे, मैं तेरी सीधी राह पे बैठ के मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। अल्लाह ने कहा तू मोल दिए जाने वालों में से, तुम्हें इजाज़त है क़यामत तक, तू आज़ाद है, तू जो तुम्हारा जी चाहता तो कर, लेकिन तेरा जो बस है वो मेरी ये जो खालिस किए हुए लोग हैं, इन पे तुम्हारा बस नहीं चलेगा। तो खुदा की जो इंटेलिजेंस है वो इनमें पाई जाती है। अच्छा, अब आगे शैतानी इंटेलिजेंस। वो जो शैतान है,
इनके अलाकार कौन बनते हैं? रूहानी इंटेलिजेंस और शैतानी इंटेलिजेंस के अलाकार यानी कि उनके मामनतकार कौन बनते हैं? मतलब गैबुल गैब में एक चीज़ है, सही हक बात, इंटेलिजेंस एक अकल वाली बात है, तो उसने इस मादी फॉर्म में ज़हूर कैसे करना है, इसके लिए दो उनको किरदार चाहिए। रूहानियों को रूहानी लोग चाहिए और जो शैतानी हैं उनको शैतानी लोग चाहिए, तो फिर वो अमल काम करता है। ठीक है, तो ये जो बातनी लोग होते हैं, अल्लाह की जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, रूहानी लोग होते हैं, जो मलाइका की जमात होते हैं, जिनको अल्लाह की मदद हासिल होती है, मलाइका की होती है, वो अल्लाह ताला से अनवारात लेते हैं, फैज़ लेते हैं, नूर लेते हैं, नूर की लहरें जो है उनकी तरफ आती हैं, उसमें पैगामात होते हैं, वो फिर आगे ट्रांसफ़र करते हैं जो साहिब इस्तेदाद लोग होते हैं, जो काबिलियत वाले लोग होते हैं, बर्थ वाले लोग होते हैं इस मादी फॉर्म के अंदर, जो नेकोकार लोग होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, जो धोखा नहीं देते, जो झूठ नहीं बोलते, जो फरेब नहीं करते, जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, फिर वो उनको फैज़ पहुंचाते हैं। ठीक है, उनको फोकस करते हैं। अब ये बात, ये ब्रीफ करने वाली बात है कि ये कैसे करते हैं। इसको एक मिसाल से समझ लें कि जैसे हमने इस पहले एक वीडियो बनाई हुई है नेगेटिव और पॉजिटिव, कि मैं आपके बारे में एक अच्छा तसव्वुर कायम करता हूँ, एक अच्छी सोच सोचता हूँ आपके लिए। ठीक है, मतलब आपसे मैं एक काम मंसूब कर रहा हूँ कि आप एक किसी मर्तबे के ऊपर हैं, आप जज हैं या वज़ीर आज़म हैं या जर्नैल हैं या ब्रिगेडियर हैं या कोई किसी भी ग्रेड के अफसर हैं, तो मैं आपको फोकस करता हूँ किसी अच्छे काम के लिए। ठीक है ना, मतलब आपकी शक्ल सूरत मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ सोची है कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसको ऐसे होना चाहिए। जिस शोबे से मतलब मैंने चीज़ सोची है, उस शोबे का जो ऑफिसर है उस तक ही मेरी बात चली जाएगी। इसी तरह शैतान भी फोकस करता है। ठीक है, उसकी भी सोच चली जाएगी, यानी सोच एक लहर की शक्ल में काम करती है, उस लहर में पूरा मैसेज होता है। जैसे देखें, आपके दिमाग में ख्याल आया, उस ख्याल में क्या है, एक मैसेज है ना, उसमें है ना, उसके पीछे क्या था, एक लहर। वो लहर जब आपके दिमाग से टकराई तो आपके दिमाग ने उसमें मैसेज रीड किया ना। अब जिस कैलिबर का कि आप हैं ना, आप उसके ऊपर अमल करेंगे। मतलब एक काम है, उसको करने के लिए एक रूहानी आदमी आपको फोकस करता है कि ये काम करो, एक शैतानी आदमी है वो कहता है कि ये ऐसा ना करे। दोनों आपको कर रहे हैं ना। अब इन दोनों में से जो पावरफुल होगा, प्लस आप कितना पावरफुल हैं, नेगेटिव पावरफुल है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव पावरफुल है तो फिर वो नेगेटिव वाले की सोच आपके ऊपर मुसल्लत हो जाएगी, वो काम करेंगे। अगर वो रूहानी इंटेलिजेंस वाले के मुताबिक अगर आप पॉजिटिव हैं, आप मजबूत हैं, तो उसकी सोच आपके ऊपर काम करेगी और आप पॉजिटिव काम करेंगे। ठीक है, तो रूहानी जो लोग होते हैं ये तमाम पे टेस्टर मारते हैं, तमाम पे कोशिश करते हैं सही काम करने के लिए, इनके बारे में सोचते हैं, इनको रूहानी ताकत पीछे से देते हैं, इनको कुव्वत, इनको फोकस करते हैं, इनकी बैक पे खड़े होके इनको पॉजिटिव फोकस करते हैं। इनको जो अल्लाह ताला इनको एनर्जी देता है, ताकत और कुव्वत देता है, इल्मी देता है, अनवरात इनकी तरफ आते हैं, फैज़ इनकी तरफ आता है, ये एज इट इज़ को आगे पास करते हैं। ठीक है, फिर उन लोगों तक ये एनर्जी जाती है, और जब वो पॉजिटिव काम नहीं करते या उनको समझ नहीं आती तो फिर ये तंग होते हैं, इनको गुस्सा आता है, इनको जलाल आता है। ठीक है ना, कोई एक आदमी ताकतवर ओहदे के ऊपर है, ठीक है, और जो वो तो लोगों को चक्कर ही देते हैं ना, कोई कहेगा सच ये है, कोई कहेगा सच ये है, कोई कहेगा सच ये है, लेकिन वो जो रूहानी आदमी है उसको पता होता है कि असल सच ये है। और पावरफुल आदमी अगर ना कर रहा हो ना तो उनको गुस्सा आता है, उनको जलाल आता है। जब जलाल आता है ना तो पूरे खित्ते में हालात ख़राब हो जाते हैं, अजीब सिचुएशन हो जाती है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं।
मिसमैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो शैतानी इंटेलिजेंस है ना, वो उनके बिना इन्हीं लोगों में शैतान सिर्फ लोग पाए जाते हैं, इनके अपने लोग खड़े होते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी को कैच करते हैं, फिर उसके मुताबिक काम करते हैं। ये भी भरे पड़े होते हैं इंसानों में, हर महकमों में होते हैं, बेताशा होते हैं। ये सिर्फ झूठ, फ्रेब, धोखा, हेर फेर करना, अपने मफादात के लिए काम करना, सच को कुर्बान कर देना, इंसाफ की परवाह न करना, मुर्दा हो जाना, मतलब बेज़मीरे लोग। तो ये अलाकार बनते हैं शैतानी इंटेलिजेंस के। लेकिन जो इसके बारक्स दूसरे होते हैं वो किसके बनते हैं? रूहानियत के। इनके पीछे असल में अल्लाह की इंटेलिजेंस काम कर रही होती है और शैतान की। ठीक है, अब देखें, ऐसा होता है कि कभी अल्लाह ताला खुद आके नीचे फैसला करने लग पड़े, या खुद आके डांगे मारे लोगों को, या खुद आके लोगों को बताना शुरू कर दे? ऐसा तो नहीं होता ना। वो अपने नुमाइंदे खड़ा करता है, वो अपने बंदे खड़ा करता है। ठीक है, अल्लाह ताला से ये लोग फैज़ लेते हैं, अनवरात लेते हैं, मतलब वेव्स लेते हैं, नहरें लेते हैं, लहरें, उनमें मैसेज होते हैं, पैगामात होते हैं, इस ज़मीन की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, मखलूक़ात की बेहतरी के लिए, हर चीज़ की बेहतरी के लिए होते हैं। और वो उसके लिए सरगर्म अमल रहते हैं वो लोग। ठीक है, वो मतलब जैसे अल्लाह ताला मेहरबान है तो पूरी कायनात का वो रब है, सारी कायनात पे मेहरबान है। ठीक है, हवा भी उसकी मखलूक है, ज़मीन आसमान उसकी मखलूक है, इसके बीच वाली तमाम की तमाम चीज़ें उसकी मखलूक है, पानी उसकी मखलूक है, पहाड़ उसके मखलूक हैं। वो एक एक चीज़ की बेहतरी के अहकामात जारी करता है। और वो जो लोग होते हैं रूहानी इंटेलिजेंस वाले, रहमानी इंटेलिजेंस वाले, वो इनकी हिफाजत के लिए स्टैंड लेते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, वो सामने नहीं आते, वो अपने बंदों को सामने खड़ा करते हैं। ठीक है, फिर उनको फोकस करते हैं, फिर उनके बंदों के दिमागों में तरह तरह के ख्यालात आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो उनका फोकस होता है। ठीक है, इसी तरह जो शैतानी इंटेलिजेंस वाले हैं, शैतानी वाले क्या करते हैं? वो यही दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात हैं, ये कायनात है, इसमें उनको अपने ज़ाती नफ़े नज़र आते हैं, मुनाफे नज़र आते हैं। हम ऐसा कर लेंगे तो यूँ फ़ायदा हो जाएगा, इस तरह करेंगे तो यूँ फ़ायदा हो जाएगा। वो चीज़ों को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला की मखलूक़ात को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ने ये चीज़ें क्यों तख्लीक की हैं, इनका मकसद क्या है, ये जानने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं ये हमारे लिए हैं और अल्लाह ने हमारे लिए तख्लीक की और हम अशर मखलूक़ात हैं, हम जिस तरह चाहेंगे हम इनको इस्तेमाल करेंगे। हमें अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दिया, इल्म दिया, इन पर दस्तरस दिया है, ग्रिप दी है, तो ये हमारा हक़ है। ठीक है, तो वो इसके साथ ज़्यादती कर जाते हैं, जुल्म कर जाते हैं। तो जो मैंने को पहले बताया कि कोई ऐसी चीज़ जिसका हकीकी वजूद ना हो वो मौजूद नहीं होती। हर चीज़ किसी न किसी की कॉपी है। जैसे सवारियों के जितने भी ज़राए हैं, ये सवारियाँ आपके सामने लोगों ने बना ली हैं साइंस की बुनियाद के ऊपर, तो क्या इसका पहले वजूद मौजूद नहीं था? मौजूद था ना, मौजूद थी ना, मौजूद थी। अच्छा, अब इंसानी जिस्म में गौर कर लें, इसके सर में, इसके आंखों में, इसके कान में, इसके पाँव में, इसके दिल में, इसके जिगर में गाड़ियों के जो आलात होते हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं। देख लें आप, दिल किस चीज़ का काम करता है, मतलब इंसान जिस्म में, और गाड़ियों में देखें क्या क्या चीज़ इससे रिलेटेड मिलती जुलती होती है ना, करने के लिए होती हैं। ठीक है ना, तो जैसे महकमे आपके पूरी दुनिया में महकमे होते हैं ना, किसी भी मुल्क के अंदर क्या होते हैं? महकमे होते हैं ना। इसी तरह ये महकमे अल्लाह ताला की सिफ़ात के हैं। अल्लाह ताला की ज़ात में उसकी सिफ़ात के अलग अलग महकमे हैं। वो हैं तो ये मौजूद होंगे ना। मतलब जैसे अल्लाह ताला की एक मिसाल देता हूँ, अल्लाह ताला के एक शोबा है अल-शाफ़ी, शिफा देने वाला शोबा। भाई पहले है ना अल्लाह शाफ़ी है ना, अल्लाह शिफा देने वाला है ना, ये उसका एक शोबा है, ये बहुत वसी शोबा है। ये पहले हकीकी इसका वजूद मौजूद है तो ये ज़हूर करेगा ना, ज़ाहिर होगा ना, तो ये ज़ाहिर हुआ होगा। ये जितने भी आपको हकीम नज़र आते हैं, डॉक्टर नज़र आते हैं, हॉस्पिटल नज़र आते हैं, ये यही शोबा है। इसी तरह अल्लाह के सिफ़ात में पुलिस भी है, फ़ौज भी है, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, रिस्क देने वाले भी हैं। तमाम के तमाम चीज़ें जितनी भी इस कायनात में आपको नज़र आ रही हैं, ये पहले अपना हकीकी वजूद रखती हैं।
सिर्फ ये होता है कि उसको गलत तरीके से लाना या गलत इस्तेमाल करना, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अज़ल से जब से ये दुनिया कायम है, रहमानी इंटेलिजेंस और शैतानी इंटेलिजेंस मौजूद है। ठीक है, अब वो ज़हूर करके प्रैक्टिकली सामने आके काम कर रही है। और अब थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो आपने नाम लिया ना एजेंसियों का, इंटेलिजेंस एजेंसियां, हाँ, इसमें इन्हीं के अंदर 90% शैतानी अलहकार हैं। दुनिया के अंदर 99% जो शैतानी इंटेलिजेंस है वो इन्हीं एजेंसियों के अंदर है। 1% रहमानी इंटेलिजेंस है, 1% इनमें कम है, इनसे बार ज़्यादा है। मतलब 99% लगा लें कि 100 में से जो है ना, आप लगा लेंगे एक 100 है तो 90% तो इन्हीं में ही है, तो पीछे रह गए 10%। उन 10% में 1% इनके अंदर है, बाकी बाहर है। और आपको मज़े वाली बात बताऊं, वो जो 1% है ना इनके, वो जो 10% है, 1% है, वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो रहमानी इंटेलिजेंस है ना। शैतानी इंटेलिजेंस जितनी भी मजबूत हो जाए, जितनी भी ताकतवर हो जाए, जितने भी इसके हाथ लंबे हो जाएं, लेकिन जब रहमानी इंटेलिजेंस अपना काम करती है, एक्शन लेती है ना, तो इसको जगह नहीं मिलती भागने की कि कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे। यानी कि हक ने गालिब आना होता है, बातिल ने मिटना होता है। तो जो शैतानी इंटेलिजेंस है वो बातिल है, ये सिर्फ अपने मफादात के लिए, दुनियावी मफादात के लिए काम करते हैं, अपनी इज्जत और अपनी शोहरत के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जो रहमानी इंटेलिजेंस है वो पूरी कायनात की हिफाजत के लिए, सारी मखलूक़ात की हिफाजत के लिए, वो रहमानी है ना। आगे समझ आपको, इस पर और बात करने की ज़रूरत है। तो हमें कौन सा इंटेलिजेंस बनना चाहिए? रहमानी इंटेलिजेंस, अल्लाह की इंटेलिजेंस। ठीक है, शैतानी नहीं, रहमानी इंटेलिजेंस बनना चाहिए। तो इस वक्त रहमानी इंटेलिजेंस अपनी एक मजबूत टीम तैयार कर रहे हैं। असल में होता ये है कि जो रहमानी इंटेलिजेंस है, ये शैतानी है ना, ये बैक पे काम करते हैं। इनके जो फ्रंट पे जो अमल कर रहे होते हैं ना, काम करते हैं ना, वो चेहरे और होते हैं। तो वो अक्सर शैतानी वाले ना गालिब आ जाते हैं। जब उन चेहरों के साथ मतभीड़ होती है, मुकाबला होता है, तो जो शैतानी इंटेलिजेंस वाले हैं वो गालिब आ जाते हैं। तो फिर जो रूहानी इंटेलिजेंस वाले होते हैं ना, फिर वो अपने को रूहानी इंटेलिजेंस वाला भेजते हैं। फिर वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत का नहीं होता फिर इसको आना पड़ता है। फिर जो रूहानी इंटेलिजेंस वाला होता है, रहमानी इंटेलिजेंस वाला, फिर वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के साथ सामने आता है। फिर वो शुगर लगाता है इनका, फिर वो इनकी ताकत देखता है, इनकी कुव्वत देखता है, इनकी हाथ देखता है कि कितने लंबे, इनकी फिक्रों का अंदाज़ा करता है कि ये कितने लंबे हैं, ये कितने को मजबूत हैं। ठीक है, वो पूरे खुदा की ताकत और कुव्वत के साथ आता है, सामने आता है। जब वो टाइम देता है इनको, ठीक है, तो फिर वो एक्शन करता है। जब वो एक्शन करता है ना, तो फिर जो शैतानी इंटेलिजेंस होती है ना, उनको पता चल जाता है कि अब काम लगने वाला, फिर आगे पीछे हो जाते हैं या फिर सवाइयाँ देने लग पड़ते हैं। तो अब हम कुछ किन हालात से गुजर रहे हैं? हम उन हालात से गुजर रहे हैं कि रूहानी इंटेलिजेंस वालों का सामने आना ना गुरेज हो चुका है। क्योंकि दोनों एजेंसियां, रूहानी और शैतानी, ये पस पर्दा काम करती हैं। जो इनके फ्रंटमैन होते हैं, इनका आपस में झगड़ा चल रहा होता है। तो कभी एक गालिब आ गई, कभी दूसरी गालिब आ गई। लेकिन हो ये रहा है कि चूँकि दुनिया की ताकत और कुव्वत शैतानी इंटेलिजेंस को ज़रा ज़्यादा हासिल होता है, तो वो गालिब आ रही है। वो क्या आ रही है? गालिब आ रही है। तो अल्लाह का वादा है कि ज़मीन में हरा नहीं सकते। ठीक है, तो वो रहमानी इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, वो अब उसमें से कोई
सामने आने वाले हैं। बिल्कुल सही। ठीक हो गया, आगे समझ, और इस पर बात करने की ज़रूरत है आपको, आगे बेटा समझ। ठीक है, तो हमें अब क्या कोशिश करनी चाहिए? रहमानी इंटेलिजेंस, उनके साथ ताल्लुक़ बनाना, उनके साथ रिलेशन बनाना। ठीक है ना। अब तमाम सुनने देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हकीकी बात है, जो असल बात है ना, वो बताऊँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।